अदिति, 4 राज्य 5 सीटों पर इस समय उपचुनाव, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा अदिति, एक तरीके से एक ब्लूप्रिंट के तौर पर इसे देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा तो जाहिर है सबकी नजर उस पर होगी। बीजेपी क्या कवायद कर पाती है या नहीं, और गुजरात भी ऑफकोर्स इसमें सिनेरियो में होगा, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि गुजरात में 4 सीटें पाने में कामयाब आम आदमी पार्टी भी रही थी। तो ऐसे में इन टोटलिटी क्या समीकरण बनता हुआ नजर आता है? बिल्कुल, ये लिटमस टेस्ट है। अक्सर ऐसा कहते हैं कि पूरी पिक्चर रिलीज होने से पहले एक ट्रेलर होता है। पंजाब का जिक्र कर लें, केरला का जिक्र कर लें, ऐसे तमाम जो राज्य हैं जहां पर उपचुनाव हैं, तो एक वो कहीं ना कहीं माहौल को बता देता है कि किस तरह के माहौल चल रहे हैं। इसके इतर ये भी कहेंगे कि हर विधानसभा जहां उपचुनाव होता है वहाँ के लोकल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि लोकल कितना इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है। तो जैसे गुजरात का जिक्र कर लें कि वो हवा जो भारतीय जनता पार्टी की है वो क्या बनी हुई है। हाल ही के दिनों में राहुल गांधी से लेकर कई बार कांग्रेस की बैठकें हुई और उसके चलते राजस्थान के एक विधायकों की वहां पर भी एक और बैठक की गई। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने CWC की बैठक और अलग अलग बड़ी स्ट्रेंथन वाली बैठक वहाँ पे की है। फिर केरला का जिक्र कर लें कि किस तरीके से ज़बरदस्त जीत के साथ जो लोकसभा चुनाव जिताया गया, प्रियंका गांधी का उपचुनाव, तो वहाँ का माहौल क्या है। केरला में चुनाव होने वाले हैं, पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, गुजरात में भी जाहिर तौर पे समय है लेकिन चुनाव होंगे। तो ऐसी स्थिति में सब में 1 या 2 साल के गैप का ही फ़र्क है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि ट्रेलर आपको देखने को मिल सकता है किस तरह का मूड है। लेकिन उपचुनाव में अक्सर लोकल समीकरण बहुत मायने रखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम अक्सर कहते हैं कि लोकसभा चुनाव का वोटिंग और विधानसभा चुनाव की वोटिंग अलग अलग पैटर्न्स पे होती है, लेकिन फिर भी अब इस तरह का माहौल पॉलिटिकल पार्टीज़ का बन गया है कि उपचुनाव भी, यहाँ तक कि जब पार्षद के चुनाव होते हैं वो भी नाक का सवाल होता है जाहिर तौर पे। जैसे आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में जब लोकल बॉडीज़ चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी अच्छा जीत कर आती है तो वो एक कहीं ना कहीं जीत का परचम की तरह उसको माना जाता है। तो ये तमाम जो उपचुनाव हैं ये एक लिटमस टेस्ट की तरह हैं, इसको इस तरीके से देखा जा सकता है। जी जाहिर तौर पर, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा अदिति, क्योंकि गुजरात में भी आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे और खासतौर पर पश्चिम बंगाल, ये एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी अपनी साख बना पाती है या नहीं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीजेपी लगातार कोशिशें कर रही है। खासतौर पर मैं पश्चिम बंगाल का जिक्र कर रही हूँ, जो गुजरात है वो तो ऑफकोर्स बीजेपी के हाथ में ही है। तो ऐसे में लिटमस टेस्ट के साथ साथ कौन से वो मुद्दे हैं जो जनता के ऊपर हावी हैं, कम से कम इसकी इन्फॉर्मेशन भी इन पॉलिटिकल पार्टीज को मिलेंगी। बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपने कही। लेकिन गुजरात बीजेपी के हाथ में है और कांग्रेस एक अलग समीकरण के साथ चुनाव में आगे बढ़ रही है। किसी भी चुनाव में अब आगे की चुनावी स्ट्रैटेजी में पहला ये कि वो उस कार्यकाल को याद कर रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि गांधी जी ने गुजरात से शुरू की दांडी मार्च और गुजरात ही कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। तो सबसे पहले जो बदलाव की शुरुआत है वो गुजरात से करना चाहते हैं और यही वजह है कि राहुल गांधी का अक्सर फोकस गुजरात, अहमदाबाद वो इलाका रहता है। हालांकि उसमें उनको बहुत जोर और संगठन खड़ा करने की जरूरत है। अब बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल एक वो फैक्टर है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नाक से जुड़ा फैक्टर है। क्यों? क्योंकि लगातार ममता बनर्जी के सामने जब भी फाइट हुई तब ये देखा गया कि पूरी तरीके से जो एक लोकल फैक्टर है, महिला फैक्टर है, वो हावी हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी हर बार पश्चिम बंगाल में ही फैक्टर्स निकाल कर आती है जिसमें महिला असुरक्षित है और हिंसा का माहौल। भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 बड़े फैक्टर्स हैं जो वो चाहे लोकल बॉडीज़ के चुनाव हो चाहे फिर वो विधानसभा के चुनाव हो। और आने वाले समय भी आप देखेंगी कि सुरक्षा, हिंसा और महिला सुरक्षा, ये 2 बड़े फैक्टर होंगे। लेकिन अभी भी जो पूरा पैटर्न होगा, आपने देखा होगा कि जब एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस हुआ था महिला डॉक्टर के रेप का, उसके बाद भी जब चुनाव हुए तो कहीं ना कहीं वहाँ पर देखा गया कि ममता बनर्जी की पार्टी ने, TMC ने अच्छा प्रदर्शन किया और उसके बाद आपने देखा होगा कि उस बारे में चर्चा खत्म हो गई। रेप केस के बारे में भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो माहौल होता है वो खत्म हो गया। ठीक वैसे ही जिस तरीके के नतीजे इन उपचुनाव में आएंगे वो ये दर्शाएगा कि अभी वहाँ का लोकल सेंटिमेंट क्या है। और जाहिर तौर पे लोकल मुद्दे निकल कर आते हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल, साउथ का जिक्र कर लें, वहाँ पर लोकल फैक्टर बहुत हावी होते हैं जब बात उपचुनाव या विधानसभा चुनाव की होती है तब। जी बिल्कुल, और चूंकि बीजेपी अपनी कवायद को इस समय तेज ज़रूर कर रही है, क्योंकि एक तरीके से बिहार में जब चुनाव होने हैं तो बीजेपी के लिए ये साख का सवाल हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ मिलकर के बीजेपी चलती रही। एनडीए में को लेकर के जो सरकार है वो वहाँ पर स्थापित किया गया। लेकिन लिटमस टेस्ट ना केवल बिहार में है बल्कि तमाम राज्यों में भी है।
कौन से वो मुद्दे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद अब जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें बीजेपी को एक तरीके से जीत मिली है, जैसे हम हरियाणा देख रहे हैं या फिर हम हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं, तो जाहिर है इन राज्यों में भी अपनी तैयारी कैसे पुख्ता की जाए, आरएसएस की भूमिका यहाँ क्या होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अदिति, देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इंटरनली बिहार चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है जी। इन उपचुनाव को लेकर भी संगठन महासचिव और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको कई तरह के डायरेक्शंस आज से नहीं लंबे समय से दिए जा रहे हैं जी। अमित शाह अक्सर ये बात कहते थे जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और अब तक भी, कि चुनाव हम जीतने के लिए ही लड़ते हैं, कोई चैरिटी के लिए नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां इसलिए नहीं, चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। अब जीत या हार हुई वो एक अलग बात है, और हम 100% अपनी ताकत झोंकते हैं, चाहे वो उपचुनाव हो, लोकल बॉडीज के चुनाव हो, चाहे देश का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। ठीक वैसे ही अब बात आती है कि अगले 10 महीने में 5 राज्यों में चुनाव है, एक यूनियन टेरिटरी में चुनाव है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना जो एक भारतीय जनता पार्टी जो विश्वास मानती है कि एक हवा बनाना या एक मैसेजिंग का जो एक स्ट्रैटेजी है, वो इन चुनाव में हार और जीत में मैसेज होता है। अगर वो 4 राज्यों में 5 राज्यों में से 3 राज्यों में अगर चुनाव हार जाती है तो कहीं ना कहीं होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मोमेंटम लूज कर रही है। लेकिन वही अगर वो जीत कर आती है, जैसे हरियाणा में ये मान के चला जा रहा था कि इस बार तो हुड्डा जीत कर आएंगे, कांग्रेस जीत कर आएगी, हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, और यही सबसे बड़ी फॉल्ट हुई। कहीं ना कहीं जो इंटरनल खींचतान रही शैलजा कुमारी के साथ, जब ये मैसेज चला जाता है कि अब तो कांग्रेस ही जीत रही है और हुड्डा ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो उन्हीं की पार्टी में खींचतान हुई, कार्यकर्ता में हुई, और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आ गई उनकी मेहनत और स्ट्रेटेजी के साथ। माहौल बना के अभी भी नॉर्थ में भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व है वो कायम है। फिर आप महाराष्ट्र में देखिए, जब 2024 के चुनाव हुए थे, 240 सीटें आई थी, जिसमें महाराष्ट्र में बहुत अच्छा गणित नहीं भारतीय जनता पार्टी स्कोर कर पाई थी। तो ये माना जा रहा था कि महाराष्ट्र में तो संविधान का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा बहुत तेज पकड़ लिया गया। लेकिन जब महाराष्ट्र में इतनी जबरदस्त जीत कर आई भारतीय जनता पार्टी, तो वो समीकरण बदल गए, माहौल बदल गया, मोमेंटम बदल गया, मैसेजिंग बदल गई। इसीलिए 2 बड़े राज्य के चुनाव अगले 2 सालों में होने हैं, जिसमें एक बिहार है और दूसरा उत्तर प्रदेश है, फिर साथ में पश्चिम बंगाल है, तो तमिलनाडु है। ये 5 राज्य, चाहे फिर पॉलिटिकल रणनीतिक पॉलिटिकल मैसेजिंग, चाहे फिर वो क्षेत्रीयवाद भी कर लें। साउथ में तमिलनाडु सबसे बड़ा राज्य माना जाता है उस लिहाज से। उसके साथ साथ आप देखें कि तमिलनाडु में लगातार लंबे समय से प्रयास किया जा रहा है। अगर तमिलनाडु और कर्नाटक जीत लेती है भारतीय जनता पार्टी, तो वो कहीं ना कहीं आधे साउथ को जीत लेंगी। तो तमिलनाडु एक बहुत महत्वपूर्ण है डीएमके को इस बार, क्योंकि चाहे फिर वो हिंदी की लड़ाई, चाहे डायरेक्ट स्टैलिन की कोशिश होती है प्रधानमंत्री से सामने की लड़ाई करें, तो स्ट्रेटेजिकली तमिलनाडु, जिसमें अभी राज्यसभा के 6 सीटों का चुनाव है, वो भी बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखें कि स्ट्रेटेजिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एआईडीएमके के साथ अलायंस है। एआईडीएमके के पास कितने विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास कितने विधायक हैं, दोनों मिलके कितने, बहुत सारे समीकरण हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम बात कर रहे हैं कि हर एक जो गणित है वो आने वाली मैसेज को, आने वाले परसेप्शन को, क्योंकि राजनीति अभी परसेप्शन का खेल है, उसको तैयार करती है, और भारतीय जनता पार्टी उस हर एक परसेप्शन को बनाए रखने के लिए पूरी की पूरी तैयारी कर रही है। तो उपचुनाव भले ही लड़े जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी को मिल जाएगा, और ये माना जा रहा था कि बारिश जैसे ही शुरू होगी, हालांकि बारिश शुरू हो गई, मानसून आ गया, लेकिन लगभग माना जा रहा था कि जुलाई के एंड तक, जुलाई के मिड तक पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, और फिर आगे का जो अगस्त तक ये माना जा रहा था कि बिहार का जो चुनाव है उसका मोमेंटम पूरी तरीके से खड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन कई सारे गणित समीकरण हुए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस बार सुनिश्चित भी है और स्ट्रेटेजिकली भी तैयारी कर रही है कि वो बिहार का चुनाव हर संभव प्रयास में जीते तो सही, लेकिन नीतीश कुमार से कहीं बड़े आंकड़ों में के साथ जीत कराए, जैसे महाराष्ट्र में जीत कराई थी।